अच्छे से करना। सम्स हुआ था क्या? आप लोगों ने सम्स किया था? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनलाइन क्लास कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। प्लीज टेल। फंड फ्लो स्टेटमेंट, वी वर एट फंड फ्लो स्टेटमेंट, सम्स हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का टैली हो गया। ओके। एक चीज है, क्वेश्चन नंबर 1 देखना सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सोल्यूशन, आप लोग का कॉपी में सोल्यूशन है क्या? हाँ, कोई एक सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देख रहा हूँ, करना नहीं है आपको, सिर्फ देखना है। लिसन, क्वेश्चन नंबर 1 का फंड आपका पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट दिख रहा है? ये ऐसे था, मैंने बनाया था ना। फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया था यहाँ पे? 2,30,000 है ना, बैलेंसिंग फिगर। अंडरस्टूड? यहाँ 30,000 था, करना नहीं है, सिर्फ देखिए। 50,000, 30,000 वापस हमको करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ। 25,000, 30,000, 20,000 और 12,000, और यहाँ पे बैलेंस शीट 48,000। यही था ना? और ऑनलाइन क्लास समझ में आ रही है? यही था, मैंने कुछ नया नहीं करवाया, जो लास्ट क्लास था वही उतार दिया हूँ। यही था ना? ओके। देखिए, एक्चुअली होता है क्या है ना, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया था, ये बीडी था, ये सीडी था, ये था ना सर? अगर मैं इसको स्टडी करूँ, रीड करूँ इसको, तो मैं क्या रीड करूँगा सर? प्रॉफिट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 30,000, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 48,000, और बीच में जो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर का ये एक्सपेंसेस था। दिख रहा है आपको? तो मैंने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट में सारा एक्सपेंसेस जोड़ा और ओपनिंग बैलेंस माइनस करके फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल दिया। अंडरस्टूड? सर इसको ना स्टेटमेंट फॉर्म में भी करते हैं। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में करते हैं। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में अगर हम करें तो कैसे होगा, देखो। कैलकुलेशन फॉर फंड फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 48,000 माइनस 30,000, कितना आ रहा है? 18,000। एड एक्सपेंसेस was 50,000, 30,000
45,000, 25,000, 30,000, 20,000 और 12,000। कितना आ रहा है जोड़ के? 2,30,000। समझ में आ रहा है? क्या किया मैंने एक्स्ट्रा? क्या किया? कुछ नहीं किया। अंडरस्टूड? कुछ नहीं किया। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा ना, मतलब इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक हिम अंडरस्टैंड। सर कुछ किया ही नहीं है मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया है। मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया है, कुछ ऐड ऑन नहीं किया है। तो सर आपने ऐसे ही भी क्यों बताया? इसलिए बताया है कि आपके पास दोनों तरह का ऑप्शन रहना चाहिए। सर ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। सर मेरा मन हम ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या है ना कि कैश फ्लो, फंड फ्लो, फिर कैश फ्लो में ना CFO निकालना पड़ता है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। और उसमें आपका टी शेप वाला नहीं चलता है, आपको ऐसे चलाना पड़ेगा। तो सर कुछ नया वहाँ पे कुछ हम ऐड ऑन नहीं करेंगे। सर हम जो यहाँ बना रहे थे ना, उसी को हम स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है? तो किसी के माइंड में ये हिट नहीं करना चाहिए सर एक नया चीज़ सिखा रहे हैं, कैश फ्लो नहीं सिखा रहे हैं नया चीज़। मैं उसी को अलग से समराइज वे में कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ऑनलाइन? ओके। टू में हम, वन में हमको कुछ नहीं बताना था और 2 हो गया है, 3, 2 हो गया है। 2 का फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है? वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है? वर्किंग कैपिटल चेंज कितना आ रहा है? वर्किंग कैपिटल चेंज 82,000। क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर रहा हूँ। फिर आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 99,400। और आपका वर्किंग फंड क्या था ये? फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसका टोटल क्या आ रहा है? 2,11,000। ऑनलाइन क्लास आ रहा है आप लोग का? एक बार बता दीजिए आप लोग का आ रहा है या कहीं पर स्टक हुआ है? शोभन, श्वेता, प्रियंका? नहीं कराए वाला सर, ये क्या है? ये मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज। इसका वर्किंग कैपिटल मेरा 102 आया, तो वर्किंग ऐसे कैपिटल, वर्किंग कैपिटल 102 आया है। हम्म कैसे आया? फिर मैं और आप अगर किए तो चेक कीजिए यहाँ पे। टोटल करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स ईयर 0, ईयर 1, ईयर 0, ईयर 1 किया है। ईयर 0 क्या था वो? कौन सा ईयर था वो? 2016। 31/3/16, 31/3/17। टोटल करेंट एसेट्स आया है 2,40,000, है ना? और यहाँ पे 3,60,000। टोटल करेंट लाइबिलिटी अगर आया है कितना? 2,12,000 और 2,50,000। इन दोनों को लेस कर दिए हैं तो करंट वर्किंग कैपिटल आ गया है। क्या आ रहा है? 28,000, 1,10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अलावा उसमें क्या लिया है क्या? करंट लाइबिलिटी में? किसमें? सन्ड्री क्रेडिटर्स के अलावा करंट लाइबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, लास्ट वाले क्वेश्चन में तो उसका आप अलग नहीं से भी ले किया था। सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, तो मैंने तब, वैसे ही कर लिया उसको एक्चुअली, हाँ तो ठीक है, फिर आप मत लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स, तो भी आंसर आ हाँ हाँ, जाएगा। तो आ जाएगा, आंसर तो आ गया, बस वही मैंने आंसर आ गया ना, प्रोविजन कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हाँ हाँ। इट जस्ट एजम्पशन कि आप ले रहे कि नहीं ले, आपको नहीं लेना मत लो। आप उसका ओके, एडजस्टमेंट फंड फ्रॉम ऑपरेशन में कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ वो आ गया, हाँ, फाइनल आंसर आ गया। ओके ठीक है। नेक्स्ट,
3 नंबर हुआ। 3 नंबर का प्रॉब्लम कुछ कोई किया है क्या? प्लीज आंसर। 3 नंबर किया क्या किसी ने? ओके बता रहा हूँ। 3 नंबर, इंडो ग्रोथ प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस कब होता है? कौन सा बैलेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में? डेबिट बैलेंस कौन सा है? एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। प्लीज़ ये तो नहीं बताना पड़े ना मुझे, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। ज़रूरी नहीं है लेकिन ठीक है अंडरस्टैंडिंग के लिए। वर्किंग कैपिटल 2 लाख नहीं, ईयर 0 में 2017 2018 दिख रहा, उल्टा करके दिया हुआ है। पहला साल 1 लाख था, फिर 2 लाख हो गया। पॉजिटिव चेंजेस है 1 लाख का। बेस्ट बात इस सम्स में क्या है, स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1 जिसमें हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, सम्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो स्टेप 1 छूट गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट था 1.5 लाख, 1 लाख हो गया। फीलिंग आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट कर दिए, फीलिंग आ रहा है। सर फीलिंग क्यों आ रहा है सर? क्योंकि सर फीलिंग इसलिए आ रहा है कि अभी तक एडजस्टमेंट नहीं देखे। अंडरस्टूड सर? एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है तो बस आपकी फीलिंग सही है। अगर एडजस्टमेंट में कुछ अगर दूसरा चीज है तो हो सकता है सेल परचेस कुछ और कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टूड? तो फीलिंग यही आ रहा है कि 50,000 का सोल्ड आउट है। बिल्डिंग 4 लाख था, 5 लाख हो गया, परचेज है। लैंड 50,000 का था, 40,000 है, सोल्ड आउट हो गया, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 1,60,000 था और 2 लाख हो गया। दिख रहा है आपको? 1,60,000 था, 2 लाख हो गया। इसका मतलब कि डिप्रिसिएशन बढ़ गया है। तो इसका मतलब सर परचेज डिप्रिसिएशन किसका है? ये बिल्डिंग का है। अगर डिप्रिसिएशन बढ़ गया है इसका मतलब क्या हुआ? परचेज ज़्यादा हुआ है। आ रहा समझ में? सर अगर डिप्रिसिएशन का बैलेंस बढ़ा है इसका मतलब परचेज हुआ, तभी तो डिप्रिसिएशन का बैलेंस बढ़ गया है ना। बॉन्ड 50,000 सा 1 लाख हो गया, मतलब बॉन्ड इशू किया हुआ है। रिजर्व 3,40,000, 3,40,000, मतलब हमको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि रिजर्व में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब पहला बात तो हमको एक ये फीलिंग हो सकता है कि सर प्रॉफिट नहीं हुआ है, तभी तो रिजर्व में चेंजेस नहीं हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। दूसरा फीलिंग ये हो सकता है कि सर प्रॉफिट अगर हुआ भी है तो सारा का सारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, ठीक है। रिजर्व इज अनचेंज, तो इसमें 2 हो सकता है, या तो इसमें 2 हो सकता है, या तो आपका प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, या फिर प्रॉफिट हुआ है तो हम सारा का सारा डिविडेंड इशू कर दिए, कोई रिजर्व में लेके गए ही नहीं, कुछ रिटेन नहीं किए हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज व्हाट? 100%। अंडरस्टूड? इक्विटी शेयर 1.5 लाख था, 2 लाख हो गया, 50,000 का इशू किया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेल्स COGS, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, एडमिन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? EBIT। दिख रहा है आपको? EBIT मैंने बोला था ना। ऑपरेटिंग इनकम को बोलते हैं क्या? EBIT भी बोलते हैं। फिर क्रेडिट में गेन है, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को सेल किया है, सेल वाला बिल्डिंग हमको दिख ही रहा। अच्छा, बिल्डिंग का ट्रायल बैलेंस में देख रहे हैं तो परचेज दिख रहा था, 4 लाख से 5 लाख हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है सेल किए हैं बिल्डिंग का, इसका मतलब परचेज भी है, सेल भी है, हिडन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। कुछ अकाउंट बनाएंगे तो पता चलेगा मुझे। लॉस ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को लॉस में सेल किए 10,000, इसका मतलब सर 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 लाख में 1.5 लाख था, 1 लाख हो गया, 50,000 का इन्वेस्टमेंट सेल बता रहा है,
लेकिन एक्चुअली में सेल कितना किए होंगे, 40,000 में, तभी तो वो लॉस बोल रहे हैं ना। मेरे पास पैसा आया होगा 40,000 और बिल्डिंग में हम लेस, सॉरी इन्वेस्टमेंट में लेस कर रहे हैं कितना, 50,000, 10,000 का लॉस आ रहा है। आई थिंक क्लियर है ये वाला, अंडरस्टैंडिंग है ये सब, कुछ अलग एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहे। इंटरेस्ट, ओके इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मेरे को मिला है। टैक्सेस पेमेंट किए कितना, सॉरी पेमेंट नहीं किए, सॉरी मेरा गलत है। टैक्सेस ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 1,89,000, ठीक है, सबको जोड़ के 2 लाख आया। और नेट इनकम आफ्टर टैक्स, अच्छा इनकम है मेरे, जो 2 एग्जम्पशन था ना, क्या 2 एग्जम्पशन था कि या तो इनकम हुआ ही नहीं है या फिर हुआ है तो 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो इनकम हुआ है इसका मतलब 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, दूसरा एग्जम्पशन मेरा वैलिड है, ठीक है। डिप्रिसिएशन कितना है, 60,000। बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट डिस्पोज्ड ऑफ कितना है, 10,000। लैंड सोल्ड एट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, लैंड का सेल में प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द मार्च 31, 2018, ठीक है। तो स्टेप 1 स्टार्ट करते करना, स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अकाउंट किस किस का बनेगा, इन्वेस्टमेंट का बनेगा। चलो बनाते, पहले मैं बनाना स्टार्ट करता हूं। छोटा छोटा अकाउंट बनाता हूँ, दूसरा ना हो जाए। सबसे पहले मैं गया उसमें, वर्किंग कैपिटल का तो कुछ नहीं बनने वाला, इन्वेस्टमेंट का बनाता है। बोल सकते हैं नहीं बनाना, मत बनाओ। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है कि सर मुझे पता है कि 10,000, 1.5 लाख का था, 50,000 का मेरा सेल हुआ है, उसमें से 10,000 लॉस है, मतलब सेल बैंक में कितना आया होगा, 50,000, सॉरी 40,000, 10,000 रुपया पीएनएल में चार्ज कर दिए होंगे, दिख रहा है ना। तो सर नहीं बनाना है मुझे, मत बनाओ, मत बनाइए अकाउंट। आप वो लेवल का थिंकिंग रख रहे हैं कि सर बिना अकाउंट बनाए मैं मैनेज कर लूंगा, तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द वर्किंग, आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन मैं तो बनाऊंगा। टू बैलेंस बीडी कितना, बताओ मुझे, 1,50,000 बाई बैलेंस सीडी कितना, 1 लाख। फिर हम बोला 10,000 का लॉस में दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखते हो, लॉस होगा तो एंट्री क्या होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा ना। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बाई पीएनएल कितना, 10,000, ये लॉस है। और यहाँ पे टू बैंक है कितना, 40,000, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, अच्छा बैंक भी इधर ही आएगा, सॉरी भाई, मेरा उम्र हो गया ना मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में। बाई बैंक अकाउंट कितना, 40,000, आ रहा समझ में। फिर बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, ये भी कोई कर सकता है क्या बिना अकाउंट बनाए, डेप्रिसिएशन भी कोई कर सकता है क्या बिना अकाउंट बने, ज्यादा अकाउंट बना लो समझ आया, ठीक है। देखो क्या है ना कि आप बिना अकाउंट का भी इसको हैंडल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो जो छोड़ सकता है छोड़, इसी को तो लर्निंग कर्व बोलते हैं। आपका लर्निंग अब हैबिट बिल्ड हो जाएगा कि बिना अकाउंट में भी हम छोटा मोटा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो नॉट अ प्रॉब्लम, आप कर लो बिना अकाउंट का ही, ठीक दिखा सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बना लेता हूँ, ये तो बाद में फिर इसको बनाना पड़ेगा। मैं क्यों एक साथ बना रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन का भी उसी समय एडजस्टमेंट कर दूंगा।
टू ओपनिंग कितना है, कितना है भाई, 4 लाख। बोली बोला कि वो ना, बाय बैलेंस सी डी कितना है, 5 लाख। फिर अब मैं ढूंढ रहा हूँ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट जो पहले दिख रहा है उसको मैं लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग टू पीएनएल मार दूं। लॉस कितना, और गेन है तो गेन, अच्छा लॉस नहीं गेन ही होगा 5,000। फिर और क्या देख रहा हूं, बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ कितना हो गया है, बुक वैल्यू कितना का डिस्पोज हुआ है, बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ कितना, 10,000। बाय बैंक अकाउंट सेल, देखो बुक वैल्यू कितना का डिस्पोज हुआ है, 10,000। मेरे बैंक में कितना आया होगा, मेरा प्रॉफिट हुआ 5,000। सुनो, मेरा बुक वैल्यू कितना का डिस्पोज हुआ है, 10,000, मुझे प्रॉफिट हुआ है 5,000 का भी, तो मेरा एक्चुअल सेल कितना हो रहा होगा, 15,000 ना, कि 5,000, सोच के बोलो, सोच के बोलो, 15,000 हुआ भाई। मेरा बुक वैल्यू 10,000 में बिका, मतलब मेरा कितना का वैल्यू था, 10,000 का, लेकिन 5,000 प्रॉफिट में बिका है, तो इसका मतलब मेरा एक्चुअली में बिका कितना में, 15,000 में। अरे समझ में, 15,000 में सेल, लिख दो वहां पे, डिस्पोज मतलब सेल होता है। अरे समझ में, फिर से बता रहा हूं, लॉस बुक वैल्यू 10,000 में होता और लॉस था 3,000 का, मेरा एक्चुअली सेल कितना का हो रहा होगा, मेरा बुक वैल्यू 10,000 का था, सेल हुआ जो, ठीक है, और लॉस हुआ, लॉस में सेल किए 3,000 का, तो मेरा बैंक में कितना आ रहा होगा, 7,000। उसका उल्टा उल्टा घुमा कर बोल दो, उसका उल्टा बोल दीजिए ना, बुक वैल्यू था 10,000, मैं गेम में बेचा हूँ 3,000 में, कितना में सेल हो रहा होगा, 13,000 में। वैसे मैं 15,000 का लॉजिक दे रहा हूँ यहाँ पे, अरे अंडरस्टूड, 15,000। फिर डिप्रिसिएशन का क्या था, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बाय बैलेंस, इसको मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ पता है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी आएगा, तो वो चीज करना पड़ेगा मुझे। बाय टू बैलेंस बीडी कितना आ रहा है, 1,60,000 टू बैलेंस सीडी, नहीं सीडी, हाँ कितना आ रहा है, 2 लाख, ठीक है। फिर डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना हो रहा है, चार्ज किया है बाय डिप्रिसिएशन कितना है, 60,000, कितना आ रहा है, 2,20,000 में से 2 गया 20,000, ये 20,000 किसका होगा, इसका होगा बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट का, बाय टू बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, ये इधर आ जाएगा, बाय एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 20,000। और ये बताओ क्या आ रहा है, 15,000, 20, 35,000, 5,35,000, 1,30,000 दिख रहा है हमको। टू परचेस में बैंक डालते हैं, दिख रहा है
रहा समझ में? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो, मैंने क्या बताया था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इट इज अ, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं यहाँ पे, तो आपको बैलेंस शीट पे इफेक्ट देना होगा रिटर्न डाउन वैल्यू का। आई होप क्लियर है रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू कंसिस्ट कॉस्ट ऑफ द मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन, दैट्स द रिटर्न ऑफ डाउन वैल्यू। कोई डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, सिंपल लॉजिक बोल रहा हूँ, ठीक है? कॉस्ट ऑफ द मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन, तो कॉस्ट ऑफ द मशीनरी डाल दो और लेस डेप्रिसिएशन कर दो 30 रुपया WDV। सर मुझे ऐसे दिखाने का मन नहीं है, मुझे ऐसे दिखाना नहीं है, मैं इसको डिप्रिशिएशन दिखाना चाहता हूँ 70 यहाँ पे और यहाँ पे 100 दिखा, तो भी तो नेट इफेक्ट 30 का है। किधर भारी जा रहा है 30? भारी किधर आ रहा है 30? एसेट साइड में या लायबिलिटी साइड में? एसेट साइड में। इसमें भी ऐसे भी एसेट साइड में भारी था, अंडरस्टूड? यहाँ तो 30 का इफेक्ट ज्यादा आ गया ना, 30 माइनस यहाँ पे 30 ज्यादा आ गया, ठीक है? तो वैसे भी आपका 30 यहाँ ज्यादा आ रहा था, ये दिखाने का तरीका है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे जो आपका डिप्रिशिएशन आएगा ना, वो एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन आएगा। आप डिप्रिशिएशन यहाँ नहीं लिख सकते, इसमें एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन लिख सकते हैं, जो एक्यूमुलेट होता रहेगा। ये चार्ज ऑफ नहीं हो रहा है हमेशा एसेट्स के संग, एक्यूमुलेट हो रहा है। मुझे ये 100 दिख रहा है, ये 70 दिख रहा है, मुझे रिटर्न डाउन वैल्यू देखने का मन है, तो माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू का, ठीक है? पहले टाइम होता था, अब नहीं होता ये सब चीज। ये समझ में आया ना? अब इसमें जो डिप्रिशिएशन है, ये वाला सोचो, स्टार्टिंग का डिप्रिशिएशन है, ये क्लोजिंग का डिप्रिशिएशन है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कुछ ऐड हुआ होगा, तो मुझे पता चला कि ड्यूरिंग द ईयर आपका 60,000 ऐड हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 ऐड हुआ है। इसका मतलब कि अगर 60,000 में 20,000 जो होगा वो बिल्डिंग एंड मशीनरी इक्विपमेंट का होगा, और भी डिप्रिशिएशन हो सकता है ना, इंक्लूड है नहीं, इंक्लूड है ना 60,000 में बिल्डिंग और वो, तो आपको तो निकालना होगा बिल्डिंग में कितना डिप्रिशिएशन है, बिल्डिंग में कितना डिप्रिशिएशन। 60,000 में तो पूरा उसका मशीनरी हो सकता है, अदर एसेट्स का भी डिप्रिशिएशन इंक्लूड है, अंडरस्टूड? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? देखो ये डिप्रिशिएशन है 60,000, ठीक है? अभी हमको यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन डेबिट टू सोचो पीएनएल करना। अब समझ में आ रहा है क्या पीएनएल में चार्ज कितना किया डिप्रिशिएशन इस साल का? आ रहा समझ में? वही चीज यहाँ पर दिखा है, अंडरस्टूड? तो आप इसको पीएनएल का रूट लेके जाओ या फिर डायरेक्ट इसमें चार्ज कर दो। मुझे तो आंसर अब जनरल एंट्री नहीं बनाना है ना, तो पीएनएल लेके जाओ फिर डिप्रिशिएशन बिल्डिंग में चार्ज करो, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है? तो इसमें आपका बैलेंसिंग फिगर 1,30,000, मतलब इसमें सेल भी हुआ, परचेज भी हुआ बिल्डिंग, ठीक है? लैंड 10,000, देखो लैंड 10,000 है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि उसको नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में है, तो उसको थोड़ा हम लोग अवॉइड करते हैं अकाउंट बनाना, ठीक है? हमको पता है कि लैंड में 10,000 का सेल है, हम सेल में दिखा देंगे डायरेक्ट, कहाँ? फंड फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है? देन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का बॉन्ड हो गया, बॉन्ड का भी कोई अच्छा, बॉन्ड में क्या है आपका? इंटरेस्ट है, नहीं देखो ये बैलेंस शीट है और यहाँ पे बॉन्ड है ना, और यहाँ पीएनएल अकाउंट है और इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्रेडिट में है क्या डेबिट में है? तो इंटरेस्ट रिसीव है या इंटरेस्ट पेड है? रिसीव। कितना है? 6,000 6,000 6,000
अब बताओ ये बॉन्ड का फिगर, ये इसका इंटरेस्ट है क्या? ये बॉन्ड दिख रहा है, वो बॉन्ड इशू किया हुआ बॉन्ड है या फिर रिसीव किया हुआ बॉन्ड है? ये लायबिलिटी होता है, ये एसेट्स होता है। इशू किया हुआ बॉन्ड है। इशू किया हुआ बॉन्ड में इंटरेस्ट उसको मिलेगा कहाँ से? नहीं मिलेगा। इसका मतलब सर उसका जो इन्वेस्टमेंट है ना उसमें बॉन्ड है और उसमें इंटरेस्ट मिला कितना? 6000। आ रहा समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? वो आपका इशू किया हुआ बॉन्ड का इंटरेस्ट नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट का वाला इंटरेस्ट है। अदर ऑपरेटिंग इनकम दिया, अदर चार्जेस एंड, ठीक, अदर चार्जेस एंड क्रेडिट, क्रेडिट है ना अदर चार्जेस में, क्योंकि अदर जिसमें बोला हेडिंग में दिया अदर चार्जेस एंड क्रेडिट, क्योंकि चार्जेस भी है ना। ओ ये लॉस, अच्छा हाँ तब तो इसी का है, सॉरी मेरा गलती था। इंटरेस्ट 6000, ये आपका खर्चा दिखा रहा है, नेगेटिव में है तो खर्चा है, तो वो इसी का बॉन्ड है। अरे समझ में? मुझे ऐसा लग रहा था कि वो माइनस में दिया हुआ तो क्रेडिट में था। ओके तो बनाते हैं इसका। उसके बाद क्या बॉन्ड रिजर्व, रिजर्व में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो मुझे पता है कि वो 50,000 आपका ट्रांसफर टू रिजर्व हो जाएगा, कोई बात नहीं। देन इक्विटी शेयर इशू किया 50,000, डायरेक्ट एडजस्टमेंट में कर देंगे, ठीक है। बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। सर ऐसे क्यों बना रहे हैं? अरे मेरा मन कैसे बना दो, क्या फर्क पड़ता है? अंडरस्टूड? बना। नेट प्रॉफिट कितना है? मैं यहां पे आपका ये भी बना रहा हूं, क्या? फंड फ्लो स्टेटमेंट। मैंने बोला था सर दोनों एक साथ बनाने का हैबिट डाल दो, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है? 3,40,000 माइनस 3,40,000 जीरो। देन सर डिविडेंड पेड कितना दिख रहा है आपको? पूरा का पूरा 2 लाख दिख रहा है आपको? लिख देते हैं अज्यूम 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो। अज्यूम है ना सर? मुझे अज्यूम नहीं करना, तो ठीक है इसमें डाल दो। तो इसमें डालेंगे तो आप तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिए ना, 3,60,000 कर दिए। आ रहा समझ में? इफेक्ट तो सेम ही आएगा, लेकिन क्या होगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो वो एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा अजम्पशन मतलब जिससे क्वेश्चन चेंज होगा आपका। फिर डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डिप्रिसिएशन क्या है? 60,000। सर इसमें बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट का भी डिप्रिसिएशन है क्या? हाँ सबका है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है? 6,000 दिख रहा है। अगर इंटरेस्ट रिसीव होता तो क्या होता? माइनस। इंटरेस्ट रिसीव होता तो माइनस हो जाता है, याद है? क्रेडिट साइड में चला जाता पीएल एडजस्टमेंट का, तो ये माइनस हो जाता। अब कर पा रहे हैं ना इमेजिन क्या हम बोलना चाह रहे हैं? ऊपर से नहीं जा रहे ना? अरे ऑनलाइन क्लास ऊपर से नहीं जा रहे ना आप लोग के? शोभन, अनीता राय बताइए। आ रहा है सर, आ रहा है समझ। ठीक है, उसके बाद जाते हैं बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट देखते हैं हम। इन्वेस्टमेंट तो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएगा, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000। इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा? इन्वेस्टमेंट क्या किए थे? सेल की परचेज, सेल किए थे, दिख रहा है ना? इन्वेस्टमेंट सेल किए थे, तो
तो सर इन्वेस्टमेंट कितना आएगा बताओ, 50,000 आएगा कि 40,000 आएगा? 50 की 40। यहाँ पे क्या डालते हैं, कैश वाला आइटम या नॉन कैश आइटम? नॉन कैश आइटम डालते हैं, कैश आइटम डालते हैं? कैश आइटम डालते हैं। कैश कितना मिला है? 40। तो 50 क्यों बोल रहे हैं यहाँ से? 40, ठीक है। कितना? 40,000। याद रखना ये फंड इज ओनली फॉर कैश। मैंने आपको बताया था ना वर्किंग कैपिटल और कैश का इफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ओके, और देख रहा हूँ गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट क्या आ रहा है? 5,000, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा यहाँ पे, आ रहा है समझ में ना। और यहाँ पे मैंने बनाया था क्या, ये वाला इसका इफेक्ट हो गया, इसका देना है ना, इसका देना है। परचेज कितना है? 1,30,000 और सेल कितना है? 15,000। इसका इफेक्ट दे दिए हैं। परचेज 1,30,000, परचेज कहाँ आएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड कौन है? ये वाला। अच्छा, नहीं दिखा सकते? अरे भाई क्यों नहीं बोलते यार? नेट करके नहीं दिखा सकते हैं बिकॉज दोनों अलग अलग आंसर आए हैं, ठीक है। आप स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं ना, नेट करके दिखाते हैं। अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें दोनों दिखाना पड़ेगा। परचेज कितना है? बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट कितना है? 1,30,000। सेल बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट कितना है? कितना था? 15,000। फिर हम आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट हो गया। मैं बैलेंस शीट के मतलब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया। अच्छा ये वाला लिख देते हैं, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? कहाँ जाता है इंक्रीज वाला? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कहाँ जाता है? एप्लीकेशन इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हुआ? मेरा कुछ डेटा बढ़ गया होगा कुछ ऐसा। तो इंक्रीज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है? 1,00,000, ये है ना। फिर क्वेश्चन देख रहा हूँ, लैंड पे देख रहा हूँ, लैंड मैंने बोला था ऐसे डाल दूंगा। कितना आ रहा है? 50,000 से 40,000। एप्लीकेशन पहले 50,000 था और 40,000 हो गया। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पहले 50,000 था लैंड, अब 40,000 हो गया। मैं बस कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश आ रहा है तो कहाँ जाएगा? सोर्स ऑफ फंड में। सेल ऑफ लैंड कितना है? 10,000। फिर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का तो हो गया। बॉन्ड, बॉन्ड है ना, बॉन्ड इशू किया है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? अरे बॉन्ड इशू किया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है भाई? आ रहा है। तुम पब्लिक के हिसाब से मत सोचो। बॉन्ड इशू किया तो मेरा पैसा जा रहा है, तुमने क्या इन्वेस्ट करा? यू आर अ सीएफओ ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। फिर बॉन्ड हो गया, रिजर्व वाला हो गया है, इक्विटी, इक्विटी ऑफ इशू, $50,000, ठीक है। ये वाला और हमको कहीं दिख नहीं रहा है कुछ। लॉस ऑन सेल, टैक्सेस का इफेक्ट हम ले लिए ना 2 लाख में। कोई बोला कि टैक्स लेना है, टैक्स का इफेक्ट हम ले लिए ना 2 लाख में। 2 लाख जो आया है टैक्स लेस करके आया है, अंडरस्टूड। कोई बोला टैक्स का इफेक्ट लेना है, टैक्स का इफेक्ट हम तब लेते हैं जब डिविडेंड जो हम लिए हैं 2 लाख लेस करके लिए हैं, टैक्स का इफेक्ट लेस करके लिए हैं। नहीं
नहीं टोटल अमाउंट क्या आ रहा है इसका दोनों जोड़ के? हाँ तो यहाँ अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि टैक्स का इफेक्ट हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स कितना आ रहा है? टैक्स टैक्सेस इनकम टैक्स कितना आ रहा है? 1 पेमेंट है 89,000 और गेन का इफेक्ट ले लिया है, फिर इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट ले लिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट ले लिया है, इंटरेस्ट का ले लिया, टैक्सेस का ले लिया है, सबका ले लिया है। उसके बाद अच्छा यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्सेस यहाँ भी दिखाना होगा, कहाँ जाएगा? एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ टैक्सेस कितना आएगा? 1,89,000। फिर और क्या छूट रहा है? कुछ छूट रहा है क्या? देखो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट ले लिया मैंने 60,000 और इक्विपमेंट 10,000 का लॉस का ले लिया है, ठीक है। ऐड करो तो क्या आ रहा है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जल्दी ऐड करो। 4,60,000। फिर ये क्या है? फंड फ्रॉम, यहाँ आएगा ना फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कितना आ रहा है? 4,60,000। अब देखो क्या आ रहा है ऐड करके, मिल रहा है क्या? 55,000 55 10 65 65 और 165। अच्छा ये यहाँ पे नहीं होगा ना, यहाँ पे डिविडेंड भी तो होगा ना? डिविडेंड पेड कितना है? 2 लाख है ना? और आपका इंटरेस्ट गेन का इफेक्ट नहीं आएगा, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट, ये पेमेंट है ना? इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 6,000। अब जोड़ो, कितना आ रहा है? ऑनलाइन क्लास कितना आ रहा है? 6,25,000। यार मुझे निकालना पड़ेगा क्या अपना कैलकुलेटर? 6,25,000। ऑनलाइन क्लास ठीक है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपका बैलेंस मैच हो गया है। देखिए अजम्पशंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप इसको मत डालो तभी आंसर आ जाएगा, 1,89,000 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका मैच कर जाना चाहिए। ऑनलाइन क्लास हाँ मैच करिए सर। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग घर पे करना, ठीक है। सर ये जो हिंट में दिया हुआ है आंसर वो तो अलग है, क्या? फंड फ्रॉम ऑपरेशन का जो क्वेश्चन में नीचे हिंट में आंसर दिया हुआ है नहीं फंड फ्रॉम ठीक है, ऑपरेशन का, वो आंसर तो नहीं मिल रहा होगा, 2,70। आंसर नहीं मिल रहा होगा लेकिन कॉन्सेप्चुअली चीज करेक्ट, ठीक है। मैंने क्या Okay. किया है कि आंसर की बेसिस पे नहीं किया है, हाँ?
नहीं नहीं एग्जाम, जस्ट अ मिनट। हेलो। अच्छा ठीक है यार, आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर मैच कर गया, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब करेक्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता कि डिविडेंड पेड, क्या बोलता है, नेट प्रॉफिट में अजम्पशन है और कुछ नहीं। ठीक है, हो गया। क्या सिंगल एंट्री जैसा है थोड़ा थोड़ा। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या, फंड फ्लो? ओके, लास्ट सम्स होमवर्क है आपका, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मुझे मैसेज करना। ठीक है, मैं सोल्यूशन का मतलब कि घर पे करके आपको दे दूंगा फोटो खींच के। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है अभी। क्या टाइम हो रहा है? अच्छा, हेडिंग दीजिए कैश फ्लो। कैश फ्लो, सर मैंने क्या बोला था, फंड फ्लो कैसे हुआ? सब जो लोग बूढ़े लोग थे वो मैनुअली एंट्री करते थे कैश का, फिर उसके बाद डेवलपमेंट हुआ कि कैश से नहीं, आपका अदर करंट एसेट्स भी अफेक्टेड रहता है जब ये, और ये ऑब्वियसली फंड फ्लो इज नॉट मैंडेटरी टू मेक एज इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे पीएनएल, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ता है, दैट्स कंपलसरी और नॉट कंपलसरी, दैट्स कंपलसरी और नॉट कंपलसरी। पीएनएल बनाओ कंपलसरी, ठीक है, तो आपको फंड फ्लो बनाने का कंपलसरी नहीं था नहीं। वो लोग क्या करते थे, मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल के लिए बना के रखते थे। ठीक है, कि मुझे इंटरनल कंट्रोल रहेगा, फंड कहाँ से आ रहा है, फंड कहाँ जा रहा है, इसका ये ट्रैक पता चलेगा मुझे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि इंसान का ना पीएनएल से भरोसा उठ गया। मैं बताता हूँ सच में, इंसान का ना पीएनएल से भरोसा उठ गया, बिकॉज पीएनएल इज ऑन by taking many assumptions, it is based on accurate basis। ठीक है, बहुत assumptions रहता है सब प्रोविज। अगर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है, उसको पता है कि प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो टैक्स क्या कम देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, तो टैक्स रेट तो कम नहीं कर सकते, तो क्या करें, प्रॉफिट कम कर दे, डाल दे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अरे समझ में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ट्रांसफर टू रिजर्व कर दो। ठीक है, कुछ मशीन है उस पे आप डिप्रिसिएशन हाई चार्ज कर दो, एस्टिमेटेड लाइफ कम कर दो या ज़्यादा कर दो, इससे आपका प्रॉफिट फ्लक्चुएट कर जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस के संग खेलो इंडिया खेलो हो रहा था। अंडरस्टूड, प्रॉफिट एंड लॉस के संग खेलो इंडिया खेलो हो रहा था। तो आउटसाइडर जो कंपनी के बाहर बैठे हैं जैसे इन्वेस्टर्स, उनको कैसे पता चलेगा कि क्या एजम्पशन लाड़ ली है कंपनी? ठीक है, कितना रिपोर्ट होगा, ज़्यादा कितना रिपोर्ट होता है, ज़्यादा तो आप फोटो सोचो 10 एग्जाम्पशन डाला तो 2 एग्जाम्पशन रिपोर्ट करेंगे, 8 रख लेंगे घर पे। ठीक है, कोई अगर चल के पूछ रहे तो बता रहे हैं, तो एक होता है ना फेथ निकल गया आपके। तो क्या हुआ ना, इंस्टीट्यूट था
उन्होंने तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है और उसमें बोला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला है, बोला कि भाई तुम खेलो इंडिया खेलो तो कर रहे हैं, ठीक है, इससे इन्वेस्टर को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तुमको कैश का भी डिटेल देना पड़ेगा। अब करो खेलो इंडिया खेलो, कैश में दो ही चीज हो सकता है ना, क्या पैसा आ सकता है या पैसा जा सकता है, तीसरा कुछ नहीं हो सकता है। प्रोविजन नहीं डाल सकते ना कैश का, प्रोविजन फॉर आने वाला है ऐसा नहीं, या तो पैसा आया आउटफ्लो इनफ्लो या पैसा गया आउटफ्लो, नथिंग एल्स इन बिटवीन। तो पता चला कि सर सबको तो मार्केट इंडस्ट्री में तो हैबिट है सबको फंड फ्लो बनाने का, तो बोला कि ठीक है फंड फ्लो ही वो लोग क्या किया, मॉडिफाइड कर दिया। फंड फ्लो में सबसे ज्यादा क्या करते थे हम लोग, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे, इसमें एप्लीकेशन इसमें सोर्स, यही था ना, सोर्स एप्लीकेशन, ठीक है, फिर एक पीएनएल एडजस्टमेंट बनाते थे, यहां से हम लोग क्या निकालते थे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। बोले कि भाई ऐसे ही बनेगा, लेकिन हम उसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर देंगे और उसको AS3 में नोटिफाई कर दिया, क्या बोल के, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अंडरस्टूड? फंड फ्लो जो मैंडेटरी नहीं था उसको मॉडिफाइड किया और उसको नाम दे दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट का। फंड फ्लो में इंसान क्या करता था, इंसान मतलब कंपनी क्या करती थी, खुद का इंटरनल फंड को मैनेज करती थी, जो ऑपरेशन से आया, ऑपरेशन आई थिंक क्लियर है, सेल माइनस परचेस। बाद में क्या पता चला कि भाई पैसा सिर्फ फंड से नहीं आता है, पैसा और भी डिफरेंट सोर्स से आता है। कैसे आता है, सेल ऑफ मशीनरी जाता बहुत डिफरेंट सोर्स में है, परचेज ऑफ मशीनरी, इश्यू ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बहुत टाइप का सोर्स है और बहुत टाइप का एप्लीकेशन है। तो इंस्टीट्यूट क्या की ना, कैश को 3 पार्ट में डिवाइड कर दी। एक कर दी कैश फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें आपका ऑपरेशन रिलेटेड कैश को रखी, जो आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाते थे। अंडरस्टूड? ऑपरेशन रिलेटेड जो कैश इनकमिंग है और कैश आउटफ्लो है, इनफ्लो है, नेट करके यहां दिखा दो। एक आ रहा है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है, कंपनी रिडीम कर रही है, ठीक है, वो जितना भी चीज है फाइनेंसिंग से रिलेटेड। मतलब कि सर अगर हम पीएनएल बैलेंस शीट को देखें तो इसमें सारा पीएनएल का आइटम, इसमें सारा लायबिलिटी का आइटम, और एक बनाता था कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें सारा बैलेंस शीट का आइटम, बैलेंस शीट मतलब एसेट्स का आइटम। एसेट्स मतलब क्या आप मशीन बेच रहे हैं, क्या मशीन खरीद रहे हैं, सारा सर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन छोड़ दो, डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये पीएनएल का आइटम है। मशीन खरीद रहे हैं, मशीन बेच रहे हैं, ये बताओ, जो खरीद रहे बेच रहे, नेट के इफेक्ट यहाँ पे डालो। फिक्स एसेट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, यहाँ डालो। इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, यहाँ डालो। शेयर्स इशू कर रहे हैं या रिडीम कर रहे हैं, यहाँ डालो। तो बॉन्ड यहाँ डालो, ठीक है, और बिजनेस रिलेटेड जितना एक्सपेंसेस है यहाँ पे डालो। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ओके। इससे रिलेटेड मैंने एक शीट दिया आपको समझने के लिए, आपने व्हाट्सएप किया था? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या?
क्लास. Okay. देखिए, बनाने का तरीका दो है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड. ठीक है, मैं पहले डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ. सर, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ठीक है सर, एकदम फंड फ्लो स्टेटमेंट है. प्रॉफिट एड एक्सपेंसेस लेस इनकम, और उसमें वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट दे दिए. वर्किंग कैपिटल चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आता है ना, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट देके आपका आंसर आएगा वन फंड फ्रॉम ऑपरेशन. एड नेट प्रॉफिट, एड डेप्रिसिएशन, रिजर्व, गुडविल, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, लॉस को ऐड करेंगे, लॉस और फॉरेन एक्सचेंज को ऐड करेंगे. ठीक है, लेस क्या करेंगे, सारा नॉन कैश आइटम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, रिजर्व, ये जो आएगा आपका वर्किंग कैपिटल, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. फिर इसमें आप ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स. ठीक है, करंट एसेट जितना डिक्रीज होगा वो. फिर ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी. फिर लेस करेंगे डिक्रीज, सॉरी लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी. ठीक है, ये शीट में शेयर कर दूंगा, मैं लाना भूल गया. अंडरस्टूड? आप इसी में अभी देखिए, ये सारा आ जाएगा. फिर इसको क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स. फिर लेस इनकम टैक्स पेड. इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर नहीं, इनकम टैक्स पेड. इसमें जितना भी एडजस्टमेंट होगा सारा कैश का ट्रांजैक्शन का एडजस्टमेंट होगा. ठीक है, फिर इनकम टैक्स पेड करके कैश, तो कैश फ्लो बिफोर ऑर्डिनरी आइटम. सर इतना ज्यादा चीज नहीं रहेगा आपका सम्स में. मैंने तो एग्जॉस्टिव में ट्राई किया कि सारा कवर कर ले. सब कुछ नहीं पूछेगा, कुछ कुछ आइटम पूछेगा, तो ये पता रहना चाहिए कहाँ पे जाएगा. ठीक है, फिर एड लेस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और उसको लास्ट में क्या बोलते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. दिख रहा है आपको? क्लियर है? सर अगर कुछ नया है तो बहुत गलत है, कुछ नया नहीं है. मैं वही नेट प्रॉफिट का डिफरेंस, अगर पीएनएल टाइप में देगा तो डिफरेंस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का डिफरेंस. ठीक है, अगर चल के दे दे कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है, तो वो यहाँ बैठाना है, उसमें ऐड करना है जितना पीएनएल का डेबिट आइटम है,
लेस करना पीएनएल का क्रेडिट आइटम, क्योंकि क्रेडिट में गेन सब रहता है वो सब लेस करना होगा। डेबिट में डिप्रिसिएशन और लॉस सब रहता है वो आपको ऐड करना होगा। आने के बाद फिर नीचे क्या आएगा, कैश वर्किंग, सॉरी ऑपरेटिंग, क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसमें वर्किंग कैपिटल का आपको एडजस्टमेंट करना होगा और उसके बाद लेस इनकम टैक्स और लास्ट में क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अंडरस्टूड? इसका याद रखने का एक मुझे तरीका मालूम है, पता नहीं आप लोग को यूज होगा कि नहीं। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, इंक्रीज डिक्रीज। बहुत जन बोलते सर इंक्रीज क्या करना है, डिक्रीज क्या करना है, मैं भूल जाऊंगा। एक चीज खाली सोचना, अगर आप लायबिलिटी पेमेंट, कुछ भी एक चीज सोचना, लायबिलिटी अगर पेमेंट कर दी है, लायबिलिटी में सोचो क्रेडिटर पेमेंट कर दिया, आपका कैश जाएगा कि आएगा? जाएगा। देख लो, लायबिलिटी पेमेंट कर दी है मतलब क्या, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन, ये नहीं, डिक्रीज इन लायबिलिटी, पैसा जाएगा तो यहाँ से लेस कर देंगे, दिख रहा है? लायबिलिटी पेमेंट कर दिए तो पैसा जाएगा, यहाँ लेस कर दिए, बाकी में उल्टा साइन बैठा दो। क्या ये डिक्रीज है ना, लेस करना है ना? अरे ये मैंने ऐसे डाला है भाई, लायबिलिटी एसेट्स, करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स, ठीक है? इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है? इंक्रीज डिक्रीज, ये साइड में बना लेना अपना क्वेश्चन पेपर में, जो आपको क्या सोचने में इजी हो जाएगा, आप बार बार सोचना नहीं होगा, इसी को देखेंगे, इस रेफर करके ऐड माइनस कर देंगे। सर अगर आपका लायबिलिटी करंट एसेट्स पेमेंट, करंट लायबिलिटी पेमेंट हो गया तो लेस हो गया, डिक्रीज हो गया क्या, करंट लायबिलिटी, ठीक है? तो पैसा गया कि पैसा आया, कैश गया कि पैसा गया, तो लेस कर देना, फिर बाकी प्लस माइनस लेस कर देना। आ रहा समझ में? ठीक है, फिर से सोचते हैं, फिर से सोचते हैं, डेटर मेरा बढ़ गया, करंट एसेट्स बढ़ गया, इसका मतलब पैसा आया होगा कि पैसा गया होगा? गया होगा। करंट एसेट्स बढ़ गया, पैसा चला गया, बाद बाकी सब उल्टा। अरे समझ में? फिर सोचते हैं, करंट एसेट्स बढ़ गया, डेटर बढ़ गया, तो अभी तो बोल दिया ना। अच्छा, डेटर घट गया, पैसा गया होगा, करंट एसेट्स डिक्रीज हो गया, पैसा, करंट एसेट्स नहीं, पैसा आया ना, आया तो प्लस। अंडरस्टूड? ऑनलाइन क्लास समझ में आया? ऑनलाइन क्लास समझ में आया? सर ये क्या करवा रहे हैं, सर ये हम क्या करवा रहे हैं, आपको यहाँ पे थॉट प्रोसेस बता रहे हैं। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे थॉट प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे सोचना है। आप तो याद नहीं कर सकते ना, माइंड में अंडरस्टैंडेबिलिटी रहेगा तो आप जल्दी कर, याद कितना करेंगे? याद करने के लिए है ना d1 प्लस d1 बाई पी नेट प्लस जी, वो याद करने का चीज़ है, ये याद करने का चीज़ नहीं है। ठीक है, साइड में क्वेश्चन पेपर में बनाना प्लस माइनस, एक चीज़ लेकिन गलत पहले कोई भी सोचना है तो कुछ भी सोचना, लेकिन गलत मत सोचना। कुछ भी अगर गलत सोच दिया तो सारा चीज़ गलत हो जाएगा, है कि नहीं? आपको जो ईजी लग रहा है वही सोच लेना कि मेरा डेटर से पैसा मिला है, डेटर घट गया है तो पैसा प्लस कर देंगे, बाद बाकी प्लस माइनस में एडजस्ट कर देंगे। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत सोचना, नहीं तो एक साइन गलत तो पूरा साइन गलत। ठीक है, फिर कैश फ्रॉम, ये खत्म। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट में क्या बोले थे आपको कि सारा बैलेंस शीट आइटम रहेगा, एसेट्स वाला सारा सेल, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर हम कितना डालें। ठीक है, इंटरेस्ट देखो कहाँ जाता है, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव्ड आपका
इन्वेस्टमेंट की वजह से ही इंटरेस्ट आता है। गलती क्या होगा, आपका इंटरेस्ट इनकम कहाँ बुक होता है, पीएनएल में, आप उसको ऑपरेटिंग में ले जाएंगे, वो नहीं चलेगा, आपको यहाँ डालना होगा, आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे रिपोर्ट करता है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, आपने कहीं इन्वेस्ट किया इक्विटी तभी आपका डिविडेंड मिला है, तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। आ रहे समझ में? लेस परचेज तो आ जाएगा इन्वेस्टिंग। फाइनेंस में आप कहाँ देखना है, लाइबिलिटी साइड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और लोन टेकन। लोन टेकिंग करें तो पैसा आएगा ना। लेस बाईबैक, लेस बाईबैक, लेस रिडम्पशन। डिविडेंड यहाँ क्यों दिया हुआ है, डिविडेंड तो उधर जा रहा था, हाँ डिविडेंड पेड है, वो क्या था, डिविडेंड रिसीव्ड था, ये इंटरेस्ट पेड है, वो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ठीक है। ये थोड़ा सोच के देख के रखना। फिर आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों को जोड़ेंगे, ए बी और सी को। ओपनिंग बैलेंस ऑफ, ये आपका गिवन रहेगा इस सम्स में, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बैलेंस, ऊपर में जितना भी वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा उस पर कैश नहीं आएगा, कैश और बैंक नहीं आएगा, और ये आपका ऐड करके आपका क्लोजिंग से मैच कर जाएगा। अरे समझ में? सोचने का क्या क्या चीज़ है सर, सोचने का चीज़ है फंड आ रहा है कि जा रहा है सर। ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में सोच नहीं रहा हूँ क्योंकि उसका प्रैक्टिस कर लिया मैंने वर्किंग कैपिटल में। सोचने का क्या चीज़ है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, कैश के रिस्पेक्ट में कैश आ रहा है कि जा रहा है। ये मत सोचना कि कैश आ रहा है कि जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा, उसमें लिखा है डिविडेंड पेड मतलब कैश जा रहा है, ये मैं पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी है कि कैश जा रहा है, क्या है, ये सोचना है। दूसरा क्या सोचने का चीज़ है कि सर कहाँ रिपोर्ट होगा, आपका इन्वेस्टमेंट में, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कहाँ रिपोर्ट होगा। ये दो चीज़ का अंडरस्टैंडेबिलिटी होना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेरा मन, हम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को जाके आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाल दे तो नहीं चलेगा। आंसर से मैच करने दो, आंसर तो मैच करेगा ही, तुम ऐड यहाँ नहीं ऐड वहाँ करेगा, तो आंसर तो मैच करेगा, लेकिन आपका कैटेगराइजेशन गलत हो जाएगा तो मार्क्स काटेगा वहाँ पे। आ रहे समझ में? पहला चीज। दूसरा चीज, मैं बैंक हूँ, एग्जाम आपके सम्स में दिया है कि कैश फ्लो एक्टिविटी बनाओ, कैश फ्रॉम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, किसका, बैंक का, स्टेट बैंक का। उसमें इंटरेस्ट इनकम कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट इनकम कहाँ जाता है, कैश फ्रॉम विच एक्टिविटी, हाँ अभी बताया था ना। इंटरेस्ट इनकम कहाँ जाता है, देखो इंटरेस्ट इनकम कहाँ जाता है, हाँ इंटरेस्ट इनकम कहाँ जाता है, ऑनलाइन क्लास। इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टिंग में, लेकिन बैंक के लिए वो क्या इन्वेस्टमेंट है या फिर ऑपरेशन है, ऑपरेशन है, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। जहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वहाँ लिख लो, तो वहाँ पे लिखिए फॉर बैंक, इन्वेस्टमेंट रिसीव है ना, उसमें बगल में लिखिएगा फॉर बैंक इट इज CFO, फॉर बैंक इट इज CFO क्लियर है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो सर ये मत बोला कि सर आपने तो दिया था इन्वेस्ट, वहाँ डाला था ये जनरल में डाला था, बैंक का सम्स आपको हो सकता है नहीं दे, तो आपका यहीं जाएगा, लेकिन एक्सट्रीम केस में हो सकता है दे बैंक, तो आपको वो समझना पड़ेगा सर ऑपरेटिंग में लेके जाना है। सर नहीं लेके गए तो मार्क्स काट लेगा वहाँ पे, ठीक है। आपका इंस्टीट्यूट ऐसे कैटेगराइज करता है उसको, ठीक है।
क्या टाइम हो रहा है? एक सम्स करें? सर वो शीट शेयर कर दो ना आप मैं शीट पहले शेयर कर व्हाट्सएप दूंगा कल। पे, इधर कुछ मैं दिख नहीं रहा है वीडियो पे कुछ। हाँ, मैं ये वाला वीडियो शीट मतलब शेयर कर ब्लर दूं है, क्या? दिख नहीं रहा है। ये कर दीजिए अभी के लिए। मैं भूल गया लाना। ये वाला फोटो भेजना होगा फर्स्ट पेज का, मुझे भेज दो। हाँ, फर्स्ट पेज भेज दो। मैं ये आज भेज दूंगा आपको, ठीक है? आप इस बार बोलो, मैं भूल गया लाना। ऑनलाइन क्लास आप ऐसे देख सकते हैं ना, मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। मैं भी ऐसे ही देख, नहीं कैसा बुक है। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट आइटम फॉर कैश फ्लो अंडर AS3। क्लासिफाई करना है कौन कहाँ जाएगा। कैश रिसीव फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। कौन? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है लेकिन वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं होता। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अंडरस्टूड? अगर ट्रेडिंग पर्पस नहीं होता तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वहां पे लिख लीजिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप लोग भी कहीं कॉपी में लिख लीजिए, बाद में नोट कर लेना। कैश रिसीव फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस टू थर्ड पार्टी अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। कैश रिसीव फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस, एडवांसेस को रीपेमेंट किया है। एडवांसेस कहाँ जा रहा होगा? बैलेंस शीट में। एडवांसेस कहाँ जा रहा होगा? बैलेंस शीट में, अंडरस्टूड? तो बैलेंस शीट जाते हुए मुझे फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग दिख रहा होगा, अंडरस्टूड? लेकिन एडवांस है तो एडवांस कहाँ दिख आता है? एसेट साइज में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर एडवांस रहता, रिपेमेंट ऑफ एडवांस रहता, अगर अदर देन नहीं बोलता फाइनेंशियल एंटरप्राइज, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है आपको? अरे ऑपरेटिंग ही तो एडवांस देता है ना सबको। लोन्स एंड एडवांसेस कहाँ जाता है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए लोन्स एंड एडवांसेस क्या है? लोन्स है तो क्या ट्रेडिंग है ना। SBI के लिए लोन्स एंड एडवांसेस क्या है? ट्रेडिंग है, ठीक है? अब मैंने कोई कंपनी से लिया तो उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट है। कोई कंपनी किसी कहीं लोन्स एंड एडवांस दे रही है तो मतलब इन्वेस्ट कर रही है कहीं पे, और अगर बैंक दे रही है तो वो ट्रेड कर रही है, अंडरस्टूड? हाँ, क्वेश्चन है कि नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट आता है? हाँ आता है। अगर इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा का है तो वो नॉन करंट आएगा, इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम का है तो वो करंट आएगा, ठीक है? प्रीपेड रेंट 1 ईयर से कम रहेगा तो आपका करंट में जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने प्रीपेड एक्सपेंस किया, आपने रिचार्ज किया जियो का, दैट्स द प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहले खर्चा करते हैं फिर उसका बेनिफिट आता है। तो कितने साल के? 1 साल के लिए करता है, 2 महीना के लिए करता है। 1 साल से कम का रहेगा तो आपका किस में जाएगा? करंट में, ठीक है? 1 साल से कम का रहेगा तो करंट में। 1 साल से ज़्यादा बेसिकली होता नहीं इतना लंबा एक्सपेंसेस। 1 साल से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट में चला जाता है,
तो जो एक्सपेंसेस होता है ना वो बेसिकली 1 साल से कम का ही रहता है। अंडरस्टूड? अगर आपको रिचार्ज करने दो, इन्वेस्टिंग में ना, हाँ इन्वेस्टिंग में जाएगा। नहीं नहीं, प्रीपेड रेंट रहेगा तो ऑपरेटिंग में जाएगा। एसेट्स है लेकिन प्रीपेड इन नेचर है तो आपका, लेकिन देखो ऑपरेटिंग में जाएगा, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं क्योंकि नहीं, आपका सोचो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। एक लड़के का क्वेश्चन है कि सर प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा या फिर इन्वेस्टिंग में जाएगा। आंसर है कि मैं पहले ये देखूंगा कि सर नेचर क्या है, वो करंट एसेट्स है या इन्वेस्टमेंट है। करंट एसेट्स मतलब 1 साल से कम का, अगर करंट एसेट्स है तो उसका एडजस्टमेंट कहाँ चला जाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, ऑपरेटिंग में। अंडरस्टूड? करंट इन्वेस्टमेंट है 1 साल से ज़्यादा है तो आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो ये बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंसेस में ये अजम्पशन नहीं ले सकते 1 साल से ज़्यादा का, वो हमेशा ऑपरेटिंग में ही जाएगा। अंडरस्टूड? ये प्रीपेड एक्सपेंसेस बेसिकली कम करंट एसेट्स ही क्लासीफाई होता है। फिर कैश इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइज, इंटरेस्ट रिसीव बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइज क्या होगा ये? हाँ इन्वेस्टमेंट में क्यों होगा भाई, फाइनेंशियल इंटरप्राइज है ना। इंटरेस्ट रिसीव किया है फाइनेंशियल इंटरप्राइज, ऑपरेटिंग। अंडरस्टूड? ऑपरेटिंग अगर फाइनेंशियल इंटरप्राइज नहीं देता तो इन्वेस्टिंग। अंडरस्टूड? कैश रिसीव्ड फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? 2 लोग मिलके एक काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग है या इन्वेस्टिंग है? इन्वेस्टिंग है। अगर मेरा काम है कंप्यूटर बनाने का, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 जन मिलके एसी सर्विसिंग का भी एक काम कर रहे हैं, 2 जन मिलके, तो मेरा कोर बिजनेस क्या है? कंप्यूटर बनाने का ही कोर बिजनेस है। वो तो जॉइंट वेंचर है, आज है कल नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है? दैट ड्यूरिंग द ईयर चलता ही रहता है। जॉइंट वेंचर इज फॉर ड्यूरिंग द ईयर या कि फॉर द सर्टेन पीरियड, सर्टेन पीरियड। इट इज टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैव डन, उस पर रिटर्न आने का है। अंडरस्टूड? तो वो ऑपरेटिंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट। आप लोग लिख रहे हैं ना? कैश रिसीव फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन, अच्छा ये हो गया। डिविडेंड पेड बाय नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी इंटरप्राइज। डिविडेंड पेड कहाँ जाएगा? नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज। इंटरेस्ट और डिविडेंड में कंफ्यूज मत होना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड कोई भी पेमेंट करे इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अंडरस्टूड? कोई कंपनी देखा है जो डिविडेंड ही पेमेंट करने के लिए बनी है? ऐसा नहीं होता है। कोई जो कंपनी शेयर्स इशू करेगी उसको डिविडेंड पेमेंट करना ही होगा। अंडरस्टूड? कैश पेमेंट फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी को एक्विजिशन कर दिया, ए था बी को एक्वायर कर लिया, उसको कैश पेमेंट किया है। क्या ऑपरेटिंग है या इन्वेस्टमेंट है? एक ए लिमिटेड था, बड़ा कंपनी, वो बी को एक्वायर कर लिया, इन्वेस्टिंग है ना भाई? आ रहा समझ में? इन्वेस्टिंग है वो, उसका काम नहीं है एक्वायर करना। तो नहीं सब्सिडी है तो सब्सिडरी कंपनी ही होता है। एक क्वेश्चन है अभी मेरे से पूछ रहा है कि सब्सिडरी कंपनी के है कैसे पता चलेगा? सब्सिडरी और क्या होता है? कंपनी ही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई कंपनी, पहला बात तो तुम खुद को इंडिविजुअल समझ के मत बोलो तुम कंपनी है। तुम पढ़ रहा है, तुम कंपनी समझ के बोलो। अगर कंपनी है उसके लिए सब्सिडरी है तो वो सब्सिडरी कंपनी ही होगा। चलो कंपनी नहीं है, फॉर्म है, फॉर्म भी होगा तो ये ट्रीटमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट ही है। इट इज नॉट एक्सपेंसेस। अंडरस्टूड?
अगर कोई सब्सिडी में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उससे रिटर्न जनरेट करने के लिए सोच रहा होगा कि आज सब्सिडी को इन पे को एक्वायर करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना के, अभी जो उस सब्सिडी 10% कमा रहा था उसको, जब सब्सिडी 10% कमा रहा था उसको मैं अच्छा एफिशिएंट कंपनी बना दूंगा मेरा छोटा बेटा की तरह, अंडरस्टूड, और उससे लास्ट में उसको बेचूंगा किसी को तो वो 40% दे देगा, अंडरस्टूड। तो सब्सिडी इज ए इन्वेस्टमेंट, फाइनल में जाओगे तो अच्छा से समझेगा। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम टैक्सेस ऑन इनकम नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल, मतलब कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम टैक्सेस ऑन इनकम, टैक्स से कैश फ्लो है, पहले बताओ इनफ्लो है या आउटफ्लो है? हाँ, ऑनलाइन क्लास बताओ, आउटफ्लो है या इनफ्लो है? आउटफ्लो होगा ना सर? आउटफ्लो होगा, इनफ्लो मत करना भाई, तुम लोग टैक्स नहीं करेक्ट कर सकता, अंडरस्टूड, इट्स अ आउटफ्लो। तो कहाँ जाता है टैक्स? आउटफ्लो रहे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो मैंने अभी क्या देखा सर, आपको डिविडेंड में फील हो रहा था सर, डिविडेंड में क्या बोले सर, डिविडेंड हर कंपनी देती है, इट इज अ कहाँ जाता है डिविडेंड? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड, ठीक है। इंटरेस्ट में सोचना है, क्या सोचना है कि सर आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग है, आप बैंक है कि नहीं, अगर बैंक है तो ऑपरेटिंग में जाएगा, बैंक नहीं है तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो बैंक बोल के मैं भी नहीं दे सकता, हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे दे, हो सकता है फाइनेंशियल इंटरप्राइज दे दे, ठीक है। तो हो सकता है बैंक वाली फीलिंग नहीं आ रहा होगा, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंस बैंक्स आर एट पार, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग खुद कर लेना, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑनलाइन क्लास, थैंक यू। होमवर्क कुछ नहीं दिया क्योंकि कल क्लास होगा, होमवर्क नहीं दिया क्योंकि कल क्लास है, ठीक है, कल करना, हाँ। आप लोग सिर्फ नेक्स्ट सम्स करके रखना, थैंक यू। और मैं शीट